छत्तीसगढ़ के जिन विधानसभा सीटों पे सबकी नज़र लगी है उसमें से एक रायपुर दक्षिण भी है, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से नंबर 2 रमन कैबिनेट के मंत्री बृजमोहन अग्रवाल चुनाव लड़ रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल जो है एक वरिष्ठ मंत्री हैं और दूसरी बात ये है कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार भी माने जाते हैं। रमन सिंह यदि रिप्लेस होते हैं तो अलग अलग कारणों से वो चर्चे में रहते हैं। वो वहाँ पे कृषि एवं जल संसाधन मंत्री हैं, लेकिन इस बार जो है उनका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने कैंडिडेट बदल दिया है। तो क्या समीकरण बन रहा है मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। जैसा नाम से ही क्लियर है, रायपुर जो है राजधानी है और जो दक्षिण का सीट है उससे 2008 से ये बृजमोहन अग्रवाल ही उस सीट से जीतते रहे हैं। 2008 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के योगेश तिवारी को हराया था। तो 2013 के चुनाव में जो है उन्होंने वहाँ के महापौर रही महापौर को हराया था, जो कि कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ी थी, किरणमयी। तो इस तरह से वो पिछले 10 साल से उस सीट पे काबिज हैं। लेकिन इस बार जो है चूँकि लड़ाई जो है वो तिकोड़ी हो रही है। अजीत जोगी की पार्टी और बीएसपी ने गठबंधन कर लिया है। गठबंधन करके वो तीसरी एक तरह से चुनौती पेश कर रहे हैं, लिहाजा उनके सामने भी समस्या खड़ी हुई है। कांग्रेस ने उनके सामने कन्हैया अग्रवाल को उतारा है, आपने भी कैंडिडेट उतारा है और बीएसपी ने भी उतारा है मानिकपुरी को। तो इस तरह से कुल मिला जुला के थोड़ी सी उनके लिए समस्या बढ़ी है। एक और ख़ास बात यह है कि उनके जीत का मार्जिन जो है हमेशा बढ़ता गया है। जैसे 2008 के चुनाव में लगभग वो 35,000 के आसपास वोट से जीते थे, तो 2013 के चुनाव में ये मार्जिन बढ़ करके लगभग 35,000 हो गया था। लेकिन इस बार जो है ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि एक तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट फैक्टर काम कर रहा है, क्योंकि सरकार से लोगों की नाराज़गी है। 15 साल से बीजेपी की सरकार है तो स्वाभाविक है कि वो नाराज़गी बढ़ जाती है। और बृजमोहन लाल अग्रवाल जो हैं वो अलग अलग कारणों से विवादों में भी रहे, कभी फार्म हाउस को लेकर के, कभी भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर के, तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और दूसरी तरफ जो है बीएसपी और योगी ने जो गठबंधन किया है और एक तरह से अपना एक तीसरा मोर्चा पेश कर दिया है, गैर कांग्रेसी गैर बीजेपी का, तो वो भी कुछ ना कुछ वोट लेंगे ही लेंगे। तो माना ये जा रहा है कि उससे पहले तो सबसे ज़्यादा कांग्रेस को नुकसान होगा, लेकिन यदि वो ज़्यादा वोट लेते हैं तो उसमें बीजेपी के भी वोट बैंक में सेध लगेगा। तो देखना ये है कि जो पिछले 2 चुनावों से बृजमोहन अग्रवाल है वहाँ पे मार्जिन बढ़ाते रहे हैं, इस बार उनकी क्या स्थिति बनती है। क्या ये लोग मिल करके उनको रोक लेते हैं या वो अपनी सीट बचाने में तो कामयाब हो जाते हैं, अलबत्ता मार्जिन कम हो जाएगा। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।